हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यास्मीन है और मैं जो टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का हिस्सा हूँ। और पहले भी मैंने काफ़ी टॉपिक पे जो है वो बात की है चैट जीपीटी से। आज फिर हम हाजिर हैं चैट जीपीटी के साथ, और आज हम बात करेंगे बिजनेस के हवाले से कि जो मर्द ख़वातीन जो हैं वो घर बैठे फारिग बैठे हैं या कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते, तो उसके हवाले से हम आज चैट जीपीटी से बात करेंगे और ये देखते हैं हमारे मसलों का हल हमें कैसे निकाल के देते हैं या कैसे हमारे मसले जो हैं वो हमें क्लियर करके बताते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन है कि आज हम बिजनेस के हवाले से बहुत मुफीद और दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल चैट जीपीटी, मैं आपसे बिज़नेस के हवाले से बात करूँगी। और हमारे यहाँ जो काफ़ी लोग हैं जो अपना छोटा-मोटा बिज़नेस करना चाहते हैं या कैसे स्टार्ट करें, या फिर अगर वो कोई हाउसवाइफ़ है और घर बैठे वो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं, तो वो किस तरह से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं? कौन-सी चीज़ें दरकार होंगी या कौन से ऐसे मतलब जो हैं वो बातें होंगी जिसको फॉलो करके वो अपना छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, एक कम रकम से। तो आज का पहला जो मेरा सवाल है आपसे, तो मुझे बताएँ कि कारोबार शुरू करने के लिए पहला कदम जो है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम एक वाज़ेह और मजबूत मनसूबाबंदी होता है। इसमें आपको अपनी मार्केट की तहकीक, हदफ की मार्केट का तयन और अपनी मसनूआत या सर्विसेज की पहचान करना शामिल होता है। इसके बाद आपको अपनी ज़रूरियात और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एक मनसूबा तैयार करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो ख़ातून घर बैठी हैं और वो घर बैठ के कौन से कारोबार आसानी से जो हैं वो किए जा सकते हैं? एज़ अ फीमेल के हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि फीमेल जो हैं वो घर बैठ के कौन से ऐसे कारोबार हैं जो वो आसानी से घर बैठे कर सकती हैं? बिल्कुल, घर बैठे ख़वातीन के लिए काफ़ी सारे आसान कारोबार हैं, जैसे कि हुनरमंदी से बनाई जाने वाली चीज़ें, जैसे सिलाई या कढ़ाई, घर से ऑनलाइन स्टोर चलाना या फिर घरेलू किचन से मुतल्लिक छोटे बिज़नेस जैसे कि बेकिंग या पकवान बनाना। इसके अलावा ऑनलाइन तदरीस, फ्रीलांस राइटिंग या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी एक अच्छा इंतख़ाब हो सकता है। जी, असल में मुझे जो है ना वो क्लियरली जो है वो सिंपल उर्दू में जवाब दें, उसमें ज़्यादा इंग्लिश यूज़ ना करें आप, क्योंकि हमारी काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं जो मेरे ख़्याल में उर्दू को ज़्यादा समझ पाएँगी। तो अगर आप उर्दू इंग्लिश की जगह अगर उर्दू यूज़ करेंगे तो हमारे लिए भी बेहतर होगा समझने के लिए। तो मुझे सिंपल जो है उर्दू में उनके आंसर्स दें कि घर बैठे हम कौन से ऐसे कारोबार हैं, या जो घर बैठी खातून हैं वो कौन से ऐसे कारोबार हैं जो आसानी से कर सकती हैं? मुझे डिटेल में बताएँ और सिंपल अल्फाज में बताएँ, सिंपल उर्दू में बताएँ। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सादा उर्दू में ही जवाब दूँगा। घर बैठे ख़वातीन के लिए कुछ आसान कारोबार में मसलन सिलाई, कढ़ाई, हैंडमेड अशिया बनाना या ऑनलाइन कुछ फ़रोख्त करना शामिल है। इसके अलावा आप ऑनलाइन तदरीस कर सकती हैं, फ्रीलांस राइटिंग या फिर घर से खाना पकाने और बेचने का काम भी कर सकती हैं। मैं इन सबको आसान और सादा अंदाज में समझा दूँगा। चलें, अगर आपने बताया कि कढ़ाई सिलाई वगैरह का काम कर सकती हैं, तो सिलाई कढ़ाई के काम के लिए भी हमें कुछ चीज़ें दरकार होंगी, तो वो कितनी बजट में आएँगी और कौन-सी चीज़ें होंगी ऐसी जो हम जो है कढ़ाई या सिलाई के लिए यूज़ कर सकते हैं घर में? या फिर वो कौन-सा ऐसा मवाद है जो हमें लेना चाहिए और कितनी उसकी पेमेंट लगेगी या पैसे लगेंगे? बिल्कुल, सिलाई या कढ़ाई के लिए काम के लिए आपको कुछ बुनियादी चीज़ें दरकार होंगी, जैसे कि एक अच्छी सिलाई मशीन, मायारी कपड़ा व धागा, कढ़ाई के साज़-ओ-सामान और कुछ बुनियादी औज़ार। इस सब की कीमत आम तौर पर आपकी पसंद और मायार पर मुनहसर होती है, लेकिन आप कम बजट से भी शुरू कर सकते हैं। अमूमन चंद हज़ार रुपए से लेकर थोड़ी ज़्यादा रकम तक खर्च आ सकता है और आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने सामान को बढ़ा भी सकती हैं। और काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं जिसके पास पैसे नहीं हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं और फिर भी मैं कुछ कारोबार करना चाहती हूँ, तो वो कैसे मैं स्टार्ट करूँ? क्या करना होगा मुझे फिर?
बिल्कुल, अगर इब्तदाई दौर पर सरमाया कम है तो आप छोटे और सादा कामों से शुरू कर सकती हैं। मसलन आप अपने हिनर को इस्तेमाल करते हुए घर में मौजूद चीज़ों से छोटे प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी खिदमात को फ़रोग़ दे सकती हैं। आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को बढ़ाकर सरमाया भी जमा कर सकती हैं। अच्छा, आपने बताया कि घर के प्रोडक्ट से मैं कुछ चीज़ें बना के, मसलन उसका क्या मतलब है आपका? मतलब क्या चीज़ें हम बना सकते हैं घर के मटेरियल से या घर में रखे हुए सामान से? जी, मिसाल के तौर पर आप घर में मौजूद कपड़े, पुराने कपड़े या बकिया मवाद से छोटे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, जैसे कि पोंछी, बैग्स, किचन कवर या फिर कुछ हुनरमंदी से बनी हुई ज्वेलरी। इसी तरह आप खाने-पीने की चीज़ें भी घर पर तैयार करके फ़रोख्त कर सकती हैं, जैसे कि बेक्ड गुड्स, मिठाइयाँ या कोई ख़ास ट्रीट। इस तरह आप कम लागत से अपना काम शुरू कर सकती हैं। अच्छा, एक जो हाउसवाइफ़ होती हैं, जो घर में ही बैठी होती हैं, हाउसवाइफ़ है, तो उनके लिए कौन-से कारोबार बेहतर होंगे? वो उनको क्या करना चाहिए? कौन-से कारोबार ऐसे हैं जो घर बैठे खातून को करने चाहिए? घर बैठे खवातीन के लिए बहुत से बेहतरीन कारोबार है, मसलन ऑनलाइन हिनरमंदी से बनी अशिया फरोख्त करना, जैसे सिलाई, कढ़ाई या बीडिंग। इसके अलावा घर से खाना पकाने का कारोबार भी अच्छा है, जैसे बेकिंग या मखसूस खाने बनाना। आप ऑनलाइन तदरीस भी कर सकती हैं, या फ्रीलांस काम जैसे राइटिंग, डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इस तरह से वो घर बैठे भी अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया के हवाले से आपने बोला कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी कारोबार हो सकता है। सोशल मीडिया पर कारोबार की शुरुआत कैसे की जा सकती है? सोशल मीडिया पे किस तरह से कारोबार हम कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी और दिलकश प्रोफाइल बनानी होती है। इसके बाद अपनी मसनूआत या खिदमात की खूबसूरत तस्वीर और वीडियो शेयर करें। अपने टारगेट ऑडियंस के साथ बाकायदा रब्ता रखें और अपने ब्रांड की पहचान बनाएं। आप लाइव सेशंस, पोस्ट, स्टोरीज और इश्तहारात के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस को बढ़ाकर कारोबार को तरक्की दे सकते हैं। अच्छा, ये है कि हम जो हैं वो जो फीमेल हैं घर बैठी हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रही हैं, उसके लिए तो आसानी हो जाएगी अपनी मार्केटिंग करना। और अगर कोई ऐसी फीमेल हैं या कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करती, ठीक है? वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती, उनको आता भी नहीं है, तो वो अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकती हैं विदाउट सोशल मीडिया के? बिल्कुल, अगर कोई खातून सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, तो वो रिवायती तरीकों से भी अपना कारोबार बढ़ा सकती है। मसलन वो अपने मोहल्ले या आस-पास के इलाकों में मंडी लगा सकती हैं, मकामी बाज़ारों में अपने स्टॉल लगा सकती हैं, या फिर दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ज़रिए मना से मना कारोबार फैला सकती है। इसके अलावा वो मकामी मार्केटों में अपनी मसूमात रखवा सकती हैं, या फिर छोटे लोकल इवेंट्स में शिरकत करके भी अपने कारोबार को फ़रोग़ दे सकती हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, घर से चलने वाले जो छोटे कारोबार हैं, उनके कुछ आइडियाज़ बताएँ? ज़रूर, घर से चलने वाले छोटे कारोबार में मिसाल के तौर पर हैंडमेड गिफ्ट्स या ज्वेलरी बनाना, घरेलू बेकिंग और कन्फेक्शनरी, सिलाई और कढ़ाई के सामान तैयार करना, या फिर घरेलू मसवाड़ जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाना शामिल है। इसके अलावा आप ऑनलाइन तदरीस, किचन गार्डनिंग से जुड़ी मसनूआत फ़रोख्त करना, या फिर कोई हुनरमंदी से मुतल्लिक छोटे वर्कशॉप्स भी मुनक्किद कर सकती हैं। अ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ऑनलाइन जो है बेचने के लिए कौन-सी चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं? अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेल हो, तो उनके लिए कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन फ़रोख्त होती हैं और हम ईज़िली कर सकते हैं? ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए अमूमन हैंडमेड गिफ्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आर्टिसनल फूड आइटम्स जैसे बेक्ड गुड्स और क्राफ्ट आइटम्स बहुत मकबूल है। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई-बुक्स या डिज़ाइंस भी अच्छी तरह बिक जाते हैं। आप अपनी मकामी सकाफ़त या मुनफ़रिद अंदाज़ का भी इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट्स को ख़ास बना सकती हैं, और इस तरह आपको अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, अगर कोई फीमेल है वो कारोबार करना चाहती है, तो उनको पहला कदम जो है वो कौन-सा उठाना चाहिए? मतलब कैसे शुरुआत करनी चाहिए अपने कारोबार की?
सबसे पहला कदम ये है कि वो अपने कारोबार का एक वाज़ेह मंसूबा बनाएं, यानी ये तय करें कि वो क्या चीज़ फरोख्त करेंगी, उनका हदफी सारिफ कौन है और मार्केट की क्या ज़रूरत है। इसके बाद वो अपने वसाइल का अंदाज़ा लगाएं, छोटे पैमाने पर शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को बढ़ाएं। साथ ही उन्हें अपने हिनर को बेहतर बनाना, मकामी कम्युनिटी से रब्ता रखना और अपने ग्राहकों की राय को मद्देनजर रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कम बजट में कामयाब कारोबार कैसे बनता है? कैसे बना सकते हैं हम? कम बजट में कामयाब कारोबार ऐसे कौन से हैं जो कामयाब हो सकते हैं आगे जाके? कम बजट में कामयाब कारोबार के लिए अहम बात यह है कि आप अपने वसाइल को बहुत ही संजीदगी से इस्तेमाल करें। इसके लिए आप छोटे पैमाने पर शुरू करें, कम खर्च वाले जराए अपनाएं और अपनी मार्केट को अच्छी तरह समझकर अपनी प्रोडक्ट्स को नुमाया करें। साथ ही ग्राहकों की राय को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को बेहतर बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को फैलाएं। इस तरह आप कम बजट में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे अगर हम ऑर्डर लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? फेसबुक या व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेने के लिए आप हैटी सी प्रोफाइल या पेज बना सकते हैं जहां आप अपनी मसनूआत की तस्वीरें और तफसीलात शेयर करें। फिर आप अपने ग्राहकों से बराह रास्त रब्ता करके ऑर्डर ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप ग्रुप या बिजनेस अकाउंट बनाकर भी ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। और फेसबुक मार्केट प्लेस का भी इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्ट्स को आसानी से पेश कर सकते हैं। अच्छा, एक हाउसवाइफ है, ठीक है, वो बिजनेस करती है और उसके पास टाइम नहीं, तो वो टाइम को मैनेज कैसे करे? कैसे वो टाइम मैनेजमेंट कर सकती है और कारोबार दोनों चल सकें, जैसे कारोबार और घर का काम दोनों चल सके, तो ऐसा क्या करे? टाइम को मैनेज कैसे करें? वक्त को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत शेड्यूल बनाना ज़रूरी होता है, जिसमें घर के काम और कारोबार दोनों के लिए मखसूस वक्त मुख्तस किया जा सकता है। साथ ही कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना भी मुफीद होता है। इसके अलावा कुछ कामों के लिए मदद लेना या फैमिली के साथ ताउन करना भी वक्त की बचत कर सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि अपने काम को तरजीह देकर एक मुतवाजन रूटीन बनाकर दोनों चीज़ों को बखूबी चलाया जा सकता है। अच्छा, हम ग्राहक जो है वो कैसे मतलब बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए? ग्राहक कहाँ से हमें मिलेंगे और कैसे हम उनको बढ़ा सकते हैं? ग्राहक बढ़ाने के लिए सबसे पहले अच्छे मयार और काबिल एतमाद सर्विस बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी ग्राहक आपसे जुड़े वो खुश होकर आपको दूसरों को भी सिफारिश करे। आप मकामी कम्युनिटी इवेंट्स में शिरकत कर सकते हैं, अपने कारोबार की तशहीर मकामी रिसालों या अखबारों में कर सकते हैं और सोशल मीडिया के अलावा व्हाट्सएप और दीगर मकामी ज़राए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अच्छे कस्टमर सर्विस और रेफरल्स के ज़रिए भी आप अपने ग्राहकों को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि एक फीमेल है अगर बिज़नेस करती है, तो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जिनको करके वो कामयाब नहीं हो सकती, तो उन गलतियों से बचना चाहिए। तो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं कारोबार में जिससे हमको बचना चाहिए? एक आम गलती होती है कि कारोबार की मनसूबाबंदी ठीक से ना की जाए या मार्केट रिसर्च ना की जाए, जिससे ग्राहकों की ज़रूरियात का अंदाज़ा नहीं होता। इसके अलावा माली वसाइल के सही अंदाज़ा ना लगाना या वक्त का मुनासिब इंतज़ाम ना करना भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसी तरह ग्राहकों की राय को नज़रअंदाज करना या अपनी मसनूआत की क्वालिटी में कमी करना भी नुकसानदा हो सकता है। इसलिए मनसूबाबंदी, अच्छे इंतज़ाम और ग्राहकों के साथ बेहतर रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी कीमत जो है, प्राइस, वो कैसे तय करें? कीमत तय करते वक्त आपको कई चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है, जैसे कि आपकी लागत, मार्केट की सूरत हाल, मुकाबले की कीमतें और आपके हदफी गाहक की ताकत। आपको अपनी लागत का हिसाब लगाकर इस पर मुनासिब मुनाफा शामिल करना होता है और साथ ही मार्केट की तलब और मुसाबिकत को भी देखना पड़ता है। इस तरह ऐसी कीमत मुकर्रर कर सकते हैं जो आपके ग्राहकों को भी मुनासिब लगे और आपके कारोबार के लिए भी फायदेमंद हो। अच्छा, एतमाद बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि लोगों का हमारे ऊपर एतमाद हो? तो उसको बढ़ाने का आसान तरीक़ेकार क्या होगा या क्या हो सकता है?
एतमाद बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी सर्विस या मसवाद में मुस्तकिल मयार रखें, अपने ग्राहकों से खुले दिल से रब्ता रखें और उनकी राय को संजीदगी से लें। इसके अलावा शफाफियत, वादों की पाबंदी और वक्त पर डिलीवरी भी एतमाद को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ ग्राहकों की तारीफ और फीडबैक को भी नुमाया करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आपने सारी बातें की, चलो उसको हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर हमारे ग्राहक नहीं आते, नहीं बढ़ते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और अगर हमें ऑर्डर ना मिले कहीं से भी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? अगर ग्राहक नहीं बढ़ रहे तो आपको अपनी हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना होगा। इसके लिए आप मार्केट रिसर्च करके देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में कौन सी कमी है। आप अपनी मार्केटिंग के तरीके बदल सकते हैं, नई हिकमत अमली अपना सकते हैं, या फिर ग्राहकों से बराह रास्त फीडबैक लेकर अपने कारोबार को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स या कोलैबोरेशंस पर भी गौर कर सकते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्राहकों का भरोसा और दिलचस्पी दोबारा पैदा की जा सकती है। अच्छा, अगर हम कम पैसों में पैकेजिंग का तरीका अगर करना चाहें, तो वो क्या तरीक़ेकार होगा? कम पैसों में पैकेजिंग का तरीक़ेकार बताएँ। कम बजट में पैकेजिंग के लिए आप सादा और सिंपल मवाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिसाइकिल शुदा कागज या सादा पैकेजिंग बुक्स जो कम खर्च में मिल जाते हैं। आप अपनी पैकेजिंग पर कम से कम डिजाइन और प्रिंटिंग इस्तेमाल करके भी लागत कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोक में मवाद खरीदने से भी आपको बचत मिल सकती है। मजीद ये कि आप पैकेजिंग में सादगी और माहौल दोस्त तरीकों को तरजीह दे सकते हैं, जिससे आपकी लागत भी कम रहेगी और प्रोडक्ट की अपील भी बरकरार रहेगी। अच्छा, आपने बताया कि फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, तो फ्रीलांसिंग का क्या तरीक़ेकार होगा? उसके लिए पूरी मुझे डिटेल से बताएँ कि एक एक फ्रीलांसर है या ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, तो उसके लिए वो कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जिसको सपोर्ट करें? फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले आपको अपनी महारतों को अच्छी तरह वाज़ेह करना होगा, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया ग्राफिक्स या वेब डिजाइनिंग। इसके बाद आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोफाइल बनाना होगा, जैसे कि अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर। फिर आपको अपनी सर्विसेज को बेहतर अंदाज में पेश करना होगा, अपने काम के नमूने दिखाने होंगे और अच्छे रिव्यूज हासिल करने होंगे। साथ ही क्लाइंट्स के साथ बेहतर कम्युनिकेशन, वक्त की पाबंदी और मायारी काम की फराहमी भी बहुत अहम है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपना फ्रीलांसिंग का कारोबार मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, ये 2025 है, तो 2025 में सब जानते हैं कि ऑनलाइन जो है बिज़नेस या ऑनलाइन कारोबार बहुत बढ़ चुका है ना। अभी आजकल के दौर में सभी जो है वो ऑनलाइन जो है वो फ़रोख्त करते हैं अपनी चीज़ें। तो 2025 में कौन से घर बैठे कारोबार सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे? 2025 में घर बैठे कारोबार में ऑनलाइन सेलिंग, जैसे कि ई कॉमर्स स्टोर्स, हैंडमेड मसूआत और डिजिटल प्रोडक्ट्स का कारोबार बहुत मकबूल है। इसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के शोबे भी तेजी से तरक्की कर रहा है। इन सबसे आप घर बैठे अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच चैटजीपीटी। आपने हमें बिज़नेस के हवाले से बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई, बहुत सपोर्ट की। तो फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। किसी नए जो है टॉपिक के साथ हम आपसे बात करेंगे। तो जी नाज़रीन, तो ये आज हम जो ख़ास करके फीमेल्स हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं, जो घर बैठ के अपना छोटा-मोटा कारोबार कर सकती हैं या करना चाहती हैं, तो उसको लिए कौन-सी चीज़ें दरकार हैं, कौन से ऐसे जो हैं वो अ बजट है, कितनी बजट में वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं, कौन-सी ऐसी बातें हैं जिसका वो ख़्याल करके अपना बिज़नेस कर सकती हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकती हैं, या फिर अगर वो ऑनलाइन काम करना चाहें तो वो उसके लिए, तो ये सारी बातें हमने आज चैटजीपीटी से की। तो फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए जो है वो गुफ्तगू में। फिर हम चैटजीपीटी से बात करेंगे। चैटजीपीटी हमारा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी। आप
जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो चैट जीपीटी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और नई गुफ्तगू में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया।